अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जीएससी 101 के असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट 14 नवंबर 2023 है। और इस 2023 के सेमेस्टर जो अभी है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारी जो है वो असाइनमेंट सोल्यूशन बहुत पुराना अपलोड किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप नीचे टाइम मेंशन होता है वीडियो के नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कितने टाइम पहले अपलोड हुई है। तो ये जो अभी आपकी असाइनमेंट आई है, ये उसी का ही सोल्यूशन है। इसकी ड्यू डेट भी यहाँ पे मेंशन है, आपको यहाँ से भी आइडिया हो सकता है। इसमें बेसिकली फर्स्ट 10 लेक्चर्स इंक्लूड हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप आसानी से अपनी असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे मेरी जीएससी 101 के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। मिड टर्म की सीरीज़ भी अवेलेबल है और फाइनल टर्म की, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किए गए हैं उसमें। इसके अलावा 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा अगर कॉपी पेस्ट हुई। वो आपको बार बार बताया जाता है कि आप कभी भी असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट ना किया करें, या तो उसमें चेंजिंग कर लिया करें, वरना आप कोशिश किया करें कि खुद असाइनमेंट्स को बनाएं। इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल टाइप्स हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो है वो आपने अपना सिनेरियो बताना है कि उसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम के ज़रिए कि क्या समझ आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 2 ब्लॉक्स हैं जिनका मास को M1 और M2 से रिप्रेजेंट किया गया है। M1 मैस पहले ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और M2 मैस जो है वो सेकंड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। आर लिंक बाय स्लाइडर स्ट्रिंग that runs over a pulley, जो कि एक पुली के ऊपर जो है वो एक रस्सी के साथ बांधे हुए हैं, डिपिक्टेड इन दी इलस्ट्रेशन। आपने जो है ना वो अपनी वजाहत पेश करनी है। ब्लॉक्स आर हेल्ड एट रेस्ट। पहले जब ब्लॉक्स को छोड़ा नहीं जाता पुली पर, तो वो अपनी रेस्ट की हालत में होते हैं। जैसे ही उसको पास करते हैं वो पुली पर, तो वो उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड टेबल सरफेसेस, इस साइन को हम न्यू पढ़ते हैं, जो कि इसकी वैल्यू होती है 0.5। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ 0.5 दिए, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हर न्यूमेरिकल में डिफरेंट है, तो इसमें जो है 0.5 गिवन है। इसका ए पार्ट है, हमने इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का फाइंड करना है। बी पार्ट में टेंशन जो है फाइंड करनी है इन द स्ट्रिंग में। हमने इन दोनों के फार्मूलाज हैंडआउट्स में पढ़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके फार्मूलाज क्या है। यहाँ पे मैथ्स मेंशन है M1 10 kg और M2 मैथ्स है 15 kg। ठीक है, आपने जो है वो फार्मूला आपके सामने होगा, आपने जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट करके इसका जवाब निकालना है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने पहले ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है M1। आपको पता है कि जिस तरह कोई भी अगर हम बाल को ऊपर की तरफ फेंकें तो वो वापस जब नीचे की तरफ आती है, उसकी रीज़न ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसी स्पीड से वो नीचे आती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है G से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेंशन जो स्प्रिंग की वो अपवर्ड की तरफ है। जब टेंशन स्ट्रिंग की रस्सी की एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तो हमने इसका नेट फोर्स फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में हो, इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सिंस द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड मूव टुगेदर, द एक्सेलरेशन ब्लॉक्स विल बी द सेम। क्योंकि वो जो है वो एक रस्सी के साथ कनेक्ट किए गए हैं, तो इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इसलिए हम जो है वो वी कैन सेट अप द फॉलोइंग इक्वेशंस। M2 माइनस F नेट फोर्स है और M1 इज इक्वल टू M2। ये साइन जो है वो स्टेरी का है, जो कि मल्टीप्लाई को शो करता है एक्सेलरेशन के साथ माइनस M1 एक्सेलरेशन। आपने मैथ्स 2 को एक्सेलरेशन के साथ करना है और मैथ्स 1 को भी एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपने इसका जो है वो आंसर निकाल देना है। अगर आपको यहाँ से समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो मैं आपके हैंड आउट से दिखा देती हूँ, जो कि फार्मूलाज हमारे पास गिवन है। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आपके हैंड आउट्स में भी ये है एक प्रॉब्लम, जिसमें 2 बॉडीज़ का मैसेज दिया गया है, जो कि 1 kg एंड 2 kg है, लेकिन जो आपकी असाइनमेंट फाइल है उनमें मैसेज डिफरेंट है। तो मेथड वही है, जस्ट उन्होंने वैल्यूज़ में चेंजिंग की है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई किया है M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, सॉरी M2 प्लस M1। इसी तरह टेंशन का यहाँ पे फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 M1 M2 ओवर M2 प्लस M1, और यहाँ पे G भी आएगा क्योंकि G की वैल्यू जो है 9.8 होती है, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो सेम मैथ्स उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें आप M1 का मैथ्स पहले लिखेंगे, माइनस कर देंगे M2 के मैथ्स को, इस तरह प्लस कर दें M2 के मैथ्स को 1 के साथ,
और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड जो कि गिवन होती है, तो आपने जो है वो याद भी वैसे करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं वो, तो आपने ये पुट करनी, इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन इनका एक्सेलरेशन निकाल देना है और इसी तरह टेंशन निकाल देना है। मैंने जस्ट आपको असाइनमेंट में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपने इसको सोल्व कैसे करना है। वैसे आप कोशिश कीजिए इसको खुद सोल्व करें मैट टाइप पर, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही असाइनमेंट फाइल को जस्ट जो है वो सोल्यूशन को डाउनलोड करते हैं और वैसे सबमिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो 0 मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हमने आपके असाइनमेंट्स को अपलोड किया तो हमारे 0 मार्क्स आए। इसकी रीज़न यही होती है कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार आपको जस्ट जो है मेथड बताया जाए, ना कि प्रॉपर एक फ़ाइल प्रोवाइड किया जाए जिसमें आपका अपना नुकसान है। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट्स असाइनमेंट सोल्यूशन मैं टाइप में बनवाना चाहते हैं तो वो कमेंट में मुझे लास्ट में बता सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर दूँगी, उसको ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़रा इसके सेकंड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2 कार्स हैं, उनकी पोजीशन जो है वो लीनियर है, एक रोड पे वो जा रही हैं। इनिशियल कार जो है वो फर्स्ट कार को ए का नाम दिया गया है और सेकंड कार को बी का नाम दिया गया है। कार ए जो है वो स्टेशनरी है, मीन के साकिन है, जबकि कार बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक टाइम इस तरह आता है कि कार ए जो है वो एक्सेलरेट करने लगती है। हमने जो है वो डिटरमाइन करना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कार ए टू रीच द सेम पोजीशन एज कार बी, यानी कितना टाइम लगेगा कार ए को कार बी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कार ए जो है वो साकिन थी, हरकत नहीं कर रही थी, लेकिन कार बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। लेकिन फिर एक इस तरह का टाइम आता है कि कार ए भी एक्सेलरेट करने लगती है। ठीक है, तो ये इसका ए पॉइंट बी में उसने कहा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कार ए और कार बी का इस मूवमेंट पे फाइंड करना है जब ये दे केम टुगेदर, यानी जब ये इकट्ठी हुई, यानी जब इनका सेम वो स्पीड से जा रही थी, हमने वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। बहुत सारा इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we will need to set up the equations for the position of each car as functions of time। ठीक है, हम पहले इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे कार ए की। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो इनिशियल पोजीशन होती है वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी वो स्टार्ट होती है तो वो पहले रेस्ट की हालत में होती है, तो उसके बाद जब वो मूव करने लगती है तब वो जो है हम उसको फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं, या उसको हम जो है वो जब वो मूवमेंट में होती है तो वो जो है उसकी फिर वेलोसिटी 0 नहीं रहती, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रेस्ट की पोजीशन में इनिशियल पोजीशन में 0 होगा। और कार बी ऐसा x0 b0, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन थी ना, और कार एक्सेलरेशन ऑफ कार ए एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी को vb से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सेलरेशन को va से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो है इसके इक्वेशंस हैं, कार ए के लिए जो इक्वेशंस है और कार बी के लिए, उसको हम जो है वो सोल्व आउट करते हैं। पहले हमारे पास जो है यहाँ पे कार ए के लिए एक्स ए टी, क्योंकि हमने जो है एक्स ए से रिप्रेजेंट किया कार ए को इज इक्वल टू एक्स ए नोट प्लस वी ए नोट टी प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो अब फॉर कार बी के लिए भी एक्स बी नोट प्लस वी बी टी। ठीक है, ये कार ए की है इक्वेशन, ये कार बी की है। हमने जो है टाइम भी दोनों का फाइंड करना है कि किस टाइम में दोनों जो है मीट करती हैं, तो हमने दोनों इक्वेशंस को एक बार रख लिया है। उसके बाद इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज में क्या होगा 1/2 ए एक्सेलरेशन, जो कि ए नीचे जो है वो आपको पता है रिप्रेजेंट करता है कार ए को टी स्क्वायर, प्लस आ जाएगा वी ए नोट माइनस वी बी, यानी वी ए नोट और वी बी को हमने इकट्ठा कर लिया है क्योंकि इनमें टी कॉमन था, इन टी को हमने बाहर निकाल लिया, प्लस एक्स ए नोट माइनस एक्स बी नोट, यानी एक्स ए नोट को और एक्स बी नोट को हमने इकट्ठा कर लिया है और इक्वल इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और मज़े की इक्वेशन है, क्योंकि ये हम स्टार्ट से करते आए हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस केस में क्या होता है कि a माइनस 1/2, क्योंकि ये आपने जो अपनी इक्वेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने सिंपल इसका आंसर निकाल देना है। तो आप इसको मैथ टाइप पे खुद सॉल्व कीजिएगा। तो मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करूँगी, अगर किसी स्टूडेंट को जॉब का इशू है या बिजी होने की वजह से असाइनमेंट्स नहीं बना सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उनकी फुली हेल्प करने की कोशिश करूँगी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कार ए टू रीच द सेम पोजीशन एज कार बी। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट ये होता है कि कार ए जो है वो सेम पोजीशन पे कार बी के साथ
उनको सेम टाइम लगा है पहुंचने के लिए। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है कार ए और कार बी का। तो अगर आपके पास टी की वैल्यू आ जाती है तो आपने क्या करना है, एक्स ए टी एंड एक्स बी टी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बोथ कार एट दैट मोमेंट। तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स ए टी एंड एक्स बी टी एवल्यूएट एट दिस स्पेसिफिक टाइम। आप इतना मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं अगर आप जो है वो इसको सोल्व आउट करना चाहते हैं। तो इक्वेशंस मैंने आपको बता दी हैं, सिंपली उसमें पुट कीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है वो कार बी की वेलोसिटी 10 मीटर दी गई है और एक्सेलरेशन 4 मीटर स्क्वायर दिया गया है, इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोवाइड 2 real world scenarios in which an object can exhibit acceleration while maintaining a velocity of 0। हमने अपने दो नज़रिए बताने हैं जिसमें जो है वो यानी रियल वर्ल्ड में कि जब अचानक से वेलोसिटी 0 कैसे हो जाती है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ अपनी वर्डिंग में। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा कार एट अ ट्रैफिक सिग्नल। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनको GSC 101 थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है तो वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जस्ट 1 वीक में 3 डेज़ होती हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई सोल्यूशन असाइनमेंट GD सोल्यूशन प्रोवाइड भी किया जाएगा साथ में। इसके अलावा आपकी मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं उसकी मैं प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और वहाँ से भी आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो क्लास भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो और हमें भी इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिले और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए हम ज़्यादा अच्छा बेहतर वर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए मिसाल के तौर पर एक बॉल है, जैसे ही उसको हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसको आपके हाथ में जब वो ऊपर की तरफ चलने लगेगी तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो 0 होगी। जैसे वो जब वो आपके हाथ में होगी ना तो आप समझिए कि उसकी स्पीड 0 है, यानी वो मोशन में नहीं है। लेकिन वो नीचे की तरफ जब गिरती है तो ज़मीन की जो है वो अट्रैक्शन की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो इसमें इसकी रफ्तार में इजाफा कर देती है, इसकी स्पीड में इजाफा करती है और नीचे गिरने के दौरान वो अट्रैक्शन की जो होती है वो उसको अपने ऊपर जो है गिरफ्त हम कह सकते हैं कि वो कर लेती है और इसकी रफ्तार 0 होती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब जो है वो इजाफा करती है तो ये एक ऐसी मिसाल है जब एक चीज़ की रफ्तार जो होती है ना वो 0 होती है मगर वो इसमें इजाफा हो रहा होता है। इसी तरह एक ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल है, इसमें भी एक जिस तरह कार को रेड ट्रैफिक सिग्नल की वजह से जो है वो रुक गई है और जैसे ही वो जब वो कार रुक गई है तो उसकी आपको पता है कि इनिशियल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी और जब ट्रैफिक लाइट जो है जैसे ही ग्रीन होगी तो ड्राइवर जो है कार को भी इसमें कार की स्पीड में इजाफा करने की कोशिश करेगा, यानी कार को जैसे ही वो स्टार्ट करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगी और एक्सेलरेट करने के बाद जो है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो उसकी रफ्तार जो है वो 0 से पॉजिटिव की तरफ जो है वो बढ़ती है। इस दौरान जो है कार पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो है वो तजर्बा करती है। मगर एक ऐसा भी टाइम होगा जब कार एक्सेलरेट करने के बिला तवक्कुफ रहती है। ठीक है, तो इसकी रफ्तार 0 होती है हालांकि वो काबिल है। तो ये मिसालें जो है ना वो ये चीज़ साबित करती हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो इसकी स्पीड जो है वो 0 होती है मगर इसमें जो है वो इजाफा भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन थी, बाकी जो है आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं क्योंकि मैंने भी एक्सप्लेन अपनी वर्डिंग में लिखा किया है। तो आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वो मैं आपको ऑलरेडी भी कह चुकी हूँ, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए हो तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो 14 लास्ट डेट है तो मैं 13 इसके लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर जो है वो आप लोग बनवाना चाहते हैं कि मैथ टाइप पर बनाकर हमें दी जाए, मैंने तो जस्ट आपको जो है वो आइडिया दिया है, समझाया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप मैथ टाइप पर बनाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।